की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के ठीकरिया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चौपाल में संवाद कर रहे हैं। रात्रि चौपाल में है। लेकिन हमने कहा कि जो विपरीत धारा में चलता है वो ही नाविक माना जाता है। हमने कहा कि हम मई के महीने में, क्योंकि हमको पता था कि हमारा किसान इस समय अपने खेत खलिहान से फ्री रहता है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा उनको कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में जाकर के, हर गांव में जाकर के वो हमारे उनको ग्रामीण क्षेत्र में उन विकास की योजनाओं को भी बताएंगे, उनकी पालना भी करवाएंगे। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि देश के अंदर वो कहते हैं 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। अगर इन 4 का भला होगा, अगर ये 4 आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, अगर ये विकसित होंगे, तो हमारा देश भी विकसित होगा और हमारा प्रदेश भी विकसित होगा। हम उन्हीं योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं। हमने कहा हम मई के महीने में राजस्थान की हर पंचायत में जाएंगे। मां की आवश्यकता क्या है, मां का किसान हमसे क्या चाहता है, मां की माता बहनें हमसे क्या चाहती हैं, मां का मजदूर क्या चाहता है, मां का युवा क्या चाहता है। हम इन सुझावों को भी लेंगे और इन योजनाओं को भी बताएंगे कि हमारी डबल इंजन की सरकार की पूरे प्रदेश के अंदर जो योजना चल रही है, उनका लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, क्योंकि जो गांव, खेत खलिहान, गांव की पगडंडी, गांव के रास्ते, अगर उनसे निकल करके कोई आदमी आया है तो वो गांव की समस्या को अच्छी तरह से जानता है। वो अच्छी तरह से महसूस करता है कि गांव में क्या क्या परेशानी होती है, मेरे गांव का भला कैसे हो सकता है, मेरे किसान का भला कैसे हो सकता है, मेरी माता बहनों का भला कैसे हो सकता है, मेरे उस मजदूर को भला कैसे हो सकता है, मेरे युवा का भला कैसे हो सकता है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो जहां से निकल करके आए हैं, एक गरीब घर से निकल करके वो राष्ट्र के, यानी कि राष्ट्र के नहीं, दुनिया के आज सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख नेता हैं। वो इसीलिए हैं कि हर व्यक्ति के दर्द को जानते हैं। और मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा मेरे भाई और बहनों, कि इस देश की आजादी को 75 साल के बाद भी लोगों ने उन बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनें मेरे सामने बैठी हैं। गांव में रहते रहते इनको इतने दिन हो गए, लेकिन ये गांव में जिस तरह से हर चीज के लिए परेशान होती थी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों को सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती देने का काम किया है। आपने देखा था पहले जब 14 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो हमारी लिंग अनुपात में कितना बड़ा अंतर था। हमारी माताओं की संख्या कम थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। मित्रों, जब ऐसा होता है तो समाज के अंदर कई तरह की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, कई तरह की स्थिति पैदा हो जाती है।
सबसे पहले उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आज आप देख सकते हैं कि हमारी माता बहनों का और हमारे पुरुषों का लिंग अनुपात में बहुत कम अंतर रह गया है, बराबर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी माता बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी। शाम को और सुबह सूर्य निकलने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी, बड़ी पीड़ा सहन करती थी। अगर उन माता बहनों को शौचालय बना करके अगर सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मैं दूसरी बात माता बहनों की करूं तो आप सभी ने देखा है कि माता बहनें खाना बनाती हैं तो सबसे पहले वो चिंता करती हैं ईंधन की कि चूल्हे जलाने के लिए क्या आवश्यकता होगी। वो जंगल से कभी अरहर की लकड़ी लाती थी तो कभी सरसों की लकड़ी लाती थी, उसकी और कहीं होती थी तो उन व्यवस्था को करती थी, कई पेड़ों को छांट करके उसकी व्यवस्था करती थी। अगर वो नहीं होती थी तो कंडों से काम चलाती थी और बारिश के समय तो फूंक देते 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 परेशान हो जाती थी। और आप सभी को पता है जब गांव में रहते और कोई रिश्तेदार आ जाता था तो अपना चौका बर्तन पूरा कर देती थी, आता था तो कर होते था कि अब कैसे चाय बनाए, हमने तो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। और जब भी रिश्तेदार आ गया अब चूल्हा जलाइए तो बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन मेरी माता बहनों, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और उन्होंने उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस की टंकी दे करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। यही नहीं है, अभी और भी कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माता बहनें कितने कष्ट में अपना जीवन बिताती थी। आपने देखा गांव में कुआं कितनी दूर होता था, किसी तालाब के सहारे होता था, गांव से बाहर कहीं दूर होता था, मीठे पानी का वहां से पानी लाते थे। हमारी माता बहनें एक मटका नहीं, दो दो तीन तीन मटका सिर पर लेकर के चलती थी, वहां से आती थी दूर से। और कई कई तो जो परिवार बड़ा होता था, दिन भर एक हमारी बहन उसी में लगी रहती थी, पानी लाना और यही काम करना, पानी लाना फिर जाना फिर आना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना हो जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि माता बहनों के लिए नल से घर घर जल पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अरे हमारी माता बहनों की तो बात छोड़िए, किसी गरीब व्यक्ति का तो बैंक में खाता ही नहीं होता था, वो बैंक की सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ता था। लेकिन अब हर माता बहनों का जनधन का खाता खुलवा करके उन बहनों को सशक्त करने का काम किया तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो योजनाओं का पैसा हमारी माता बहनों के पास आता था, हमारे बुजुर्गों के पास आता था। अगर पेंशन भी आती थी तो उसमें भी कटमनी लग जाती थी, पूरा पैसा नहीं पहुंचता था। और अब पूरा का पूरा एकदम आपका सीधे खाते में आता है। अगर ये भी काम किया है, खाते खुलवाने से लेकर के सीधा खाते में पैसा आने तक, तो ये भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आइए, उन्होंने इतना भी ध्यान रखा कि राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया, बैंक सखी बनाने का काम किया, ड्रोन दीदी बनाने का काम किया, पशु सखी बनाने का काम किया।
अगर ये काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मेरी राजीव का की बहनें हैं, और कितनी बहनें हैं राजीव का की? अरे वाह! जभी को कह रहे थे हमारे विधायक जी कि जहां राजीव का सेंटर भी बन रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अब लगभग 22 लाख बहनें ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है राजीव का, और 17.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी हमारी बन गई हैं। लखपति दीदी बन गई हैं, और हमने भी किया है। इसलिए मैं लखपति दीदी जो हमारी बहन है, उनसे मैं 2-3 बहनों से उनकी बात सुनूंगा। वो अपना स्वयं बताएंगे, उनको माइक पहुंचाएं, और लखपति दीदी हमारे नाम बताएंगी और अपना काम उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में बदलाव आया है। मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं भैया, ये आपके गांव की है। मैं हर जगह जाता हूं, मैं लखपति दीदियों से बात करता हूं, मेरी बहनों से बात करता हूं, मेरे युवाओं से बात करता हूं, मेरे किसानों से बात करता हूं। आज का ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में 183 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, और इसलिए मैं आपके गांव की लखपति दीदी से बात कर रहा हूं। उनको नाम बताएंगी, और उन्होंने अपने जीवन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजीविका के माध्यम से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, ये उनकी कहानी, उनकी जुबानी आपको सुनाई देगी। मैं दीदी आप सुनाइए कि आप बैठ गई कहिए, बैठ करके कहिए। सर, आपका यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो जो हमारी महिलाओं के बीच आ गए, गांव के चौक में आ गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो और क्या होगा। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपन लखपति दीदी के संवाद में पहले भी मिले थे। तो सर, मैंने आपने बहुत अच्छा लगा हमें कि नाम बताइए दीदी पहले। इंदिरा शर्मा सर। तो मैं एक छोटे से गांव अनोपुरा से हूँ। 2018 में हम समूह से जुड़े, उससे पहले मैं गांव में ही रहती थी। तो सर, हमारे साधन की भी व्यवस्था नहीं थी। तो 2018 में हमारे सीआरपी टीम आई, उन्होंने हमें एसएचजी से जोड़ा। जोड़ने के बाद में मैं एक अच्छा कार्य करती थी बुक कीपर का, तो उन्होंने मेरे को बीके बनाया, और उसके बाद में मैं वीओए बनी। जो जितने समूह होते हैं उनका कार्य करने लगी। उसके बाद में सर मैं 2021 में हमारे विकास सीएलएफ बना, तब से मैं यहाँ पे ठिकरिया पंचायत में कार्य कर रही हूँ सर। तो हमारे सर यहाँ पे जो समूह है 272 एसएचजी है, 27 ग्राम संगठन है, कम से कम 3,500 महिलाएं जुड़ी हुई है, और सर इसमें से हमारे 1500 महिलाएं लखपति दीदी है। और सर बहुत अच्छा, 1500 दीदी लखपति दीदी है इस पूरे आपके क्लस्टर में। हाँ सर, बहुत अच्छा। 9 पंचायतें हैं, 9 पंचायत में 49 गाँव है। बहुत अच्छा सर। तो हमारे यहाँ जब मैं शुरुआत में यहाँ आई थी तो सर सरपंच साहब से मैंने बात की, सर हमें यहाँ पे जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं। तो फिर उन्होंने हमें जगह दी। जगह देने के साथ साथ सर इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो हम शुरुआत में सर मैं कुछ नहीं जानती थी, विषम परिस्थितियों से मैं घर से निकली थी। तब मेरे को पता नहीं था कि हमारे जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। 1 रुपए तक की कीमत का पता है मेरे को कि भाई 1 रुपए की क्या कीमत होती है। कभी कभी 1 रुपए भी नहीं होता था। उससे मैं राजीविका को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने, और आप जो सरकार का उसका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गांव से, घर में से एक महिला को उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और पूरा सिस्टम से कि कैसे कैसे इनका आगे विकास हो, वो सब चीजें थी। साथ में सर मैं जब यहाँ आई तो सरपंच साहब से मिले, सरपंच साहब ने हमें ये जगह दी। उसके बाद में सर 2022 के अंदर हमारी सैनिटरी नैपकिन पैड योजना चली। तो उसके तहत सर हम जो सरकारी स्कूलें हैं ठिकरिया की, ये जो पूरी सांगानेर ब्लॉक की, उसमें हम सैनिटरी नैपकिन पैड का वितरण करते हैं। तो शुरुआत में सर हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें फर्स्ट बार में जब हमारे बीपीएम सर ने कहा कि आप तो सैनिटरी नैपकिन पैड योजना के तहत आपको वो मिलेगी, तो सर मेरे को बात करने में दिक्कत होती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी।
तो उन्होंने कहा दीदी एक दवाई है और आप हट गए ना तो ये काम होगा ही नहीं, तो ये दवाई के रूप में आपको काम करने हैं। तो सर आज हमारे 17 महिलाएं तो यहाँ पे उड़ान में काम करती है और इसके अलावा हमने 90 महिलाओं को सर जो बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, जो बगरू की एक विशेष कम्युनिटी काम करती है, तो हमने अब 5-6 गांवों से 90 महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाई। तो आज सर वो महिलाएं वहाँ काम करती है। हमारे बगरू खुर्द है, वहाँ पे जो पेपर प्रोडक्ट का है वो भी काम करती है। अन्नपूर्णा रसोइयाँ 2 हमारे पास अन्नपूर्णा रसोइयाँ हैं, वहाँ भी महिलाएं काम कर रही है। उसके साथ साथ सर हमारे 2 बर्तन बैंक भी मिले हैं हमें, जो कि प्लास्टिक से मुक्त कार्य होता है, वो भी काम कर रहे हैं। और सर एमएलए साहब का अभी एक बार हमारे यहाँ संवाद हुआ था, तो मैंने बोला सर हमें तो भवन चाहिए, हमारा खुद का भवन हो। तो सर इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें एक स्ट्रक्चर दिया जहाँ से हम मिलकर सारी महिलाएं काम कर पाएंगे। तो हमें 3 मंजिल की हमें वो बिल्डिंग दे दी। और सरपंच साहब का तो मैं, मेरे भाई जैसे हैं, इन्होंने मेरे को हर बार ये बोला कि दीदी बताओ क्या करना है। अब मेरे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई ये मेरे घर नहीं है। यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ के जो लोग हैं, मैं उनके साथ मिलकर बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और सर मैं उसके साथ साथ जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, कोई भी मेरे से कहे कि दीदी हमारे काम लेके आओ, तो सर मैं मेरा तो आप सुन रहे थे जयपुर के ठिकरिया गांव में रात्रि चौपाल में संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का। अब आगे बढ़ते हैं।